वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कंपेटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे पार्ट 8 का मैं P/Q और उससे रिलेटेड कुछ ओवरव्यू, कुछ फार्मूले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है। तो आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। पार्ट 8 में हमें पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट ट्रांसफ़र जो है वो 3 मोड है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन में हीट का जो ट्रांसफ़र होता है एक एंड से दूसरे एंड पे विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल होता है। कैसे होता है? एनर्जी और मोमेंटम एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने नेबर को ट्रांसफ़र करता है वाइब्रेशन के कारण, और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन में फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूले होते हैं कंडक्शन में अगर हम देखें तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है उसमें जो फार्मूला बनता है यहाँ पे, फार्मूले में हीट ट्रांसफ़र का जो फार्मूला बनता है उसमें दिस इज़ डेल्टा क्यू या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इजकल टू के ए, दिस इज़ T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई थिकनेस होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई रॉड है, कोई प्लेट है, तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, थिकनेस अगर डेल्टा एक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, तो कितना हीट यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इजकल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा एक्स होता है, वेयर के इज़ नोन एज ए थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है कि 2 रॉड्स, यहाँ पे 2 रॉड्स हैं। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बेटा, जेई मेन में, नीट में भी देखो आया हुआ है। 2 रॉड्स A and B of different materials are welded together as shown in a figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be। तो यहाँ पे 2 रॉड है। एक रॉड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरा रॉड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो ये किस तरह का कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन है? तो ये पैरेलल कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि एक एंड जो दोनों जो रॉड है उसका एक एंड T1 टेम्परेचर पे है और दूसरा एंड जो है T2 टेम्परेचर पे है। तो टेम्परेचर जो है एंड के अबाउट में वो सेम है, और इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं इसको हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। सो ये पैरेलल कनेक्शन में है। और पैरेलल कनेक्शन के केस में अगर हम देखें तो थर्मल कंडक्टिविटी, क्वेश्चन 1, तो थर्मल कंडक्टिविटी K इजकल टू, अगर हम देखें तो दिस इजकल टू K1 इंटू A प्लस K2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई दिस इजकल टू A1 प्लस A2। हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे। सो दिस इजकल टू K1 प्लस K2 अपॉन कितना हो जाएगा? दिस इजकल टू 2, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था? सेम था, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनेगा K1 प्लस K2 अपॉन 2, मतलब कि अगर 2 वायर हैं, 2 रॉड हैं और इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो उसका जो K1 K2 अगर थर्मल कंडक्टिविटी है तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इजकल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2 होगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे स्फेरिकल ब्लैक बॉडी with a radius of 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature should be doubled, the power radiated in watt would be। ठीक है। हम लोग जानते हैं हम लोग पढ़ा है स्टीफेंस के लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी E इजकल टू, फार्मूला जो होता है दिस इजकल टू सिग्मा A T टू पावर कितना होता है? 4 होता है। सो दिस इजकल टू सिग्मा A T टू पावर 4। अगर हम बात करें यहाँ पे
सो एरिया, सो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, दिस इज 4 पाई r² एंड टी टू पावर कितना लिखेंगे हम इसको, 4 लिखेंगे। सो E1 इजकल टू कितना गिवन है, सो 450 वाट गिवन है आपको। टेम्परेचर T1 इजकल टू कितना है, 500 केल्विन गिवन है आपको। R1 इजकल टू कितना है, सो दिस इजकल टू 12 सेंटीमीटर है। R1 इजकल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। सो R2 इजकल टू हो जाएगा, दिस इज R1/2, बोला क्वेश्चन में कि रेडियस हाफ हो गया, सो दिस इजकल टू R1/2 हो गया। एंड टेम्परेचर T2 इजकल टू कितना हो जाएगा, सो T2 इजकल टू ट्वाइस ऑफ T1, सो दिस इजकल टू 1000 क्या हो जाएगा, केल्विन। सो व्हाट इज E2, E2 की वैल्यू क्या होगी, सो बस डिवाइड कर दीजिए दोनों को। सो दिस इज E2/E1 इजकल टू, दिस इजकल टू सिग्मा 4 पाई r² R1 का स्क्वायर इंटू T1 का पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा 4 पाई r2² एंड T2 पावर 4। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1/4 आ जाएगा। सो दिस इज कल टू, हमने E2/E1 लिया था, सॉरी, तो यहाँ पे ये R2 T2 हो जाएगा, यहाँ पे R1 और T1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज E2/E1, सो E2 इज कल टू, सो दिस इज कल टू E2 इज कल टू, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 4 आएगी बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। सो E2/E1 इज कल टू 4, सो दिस इज कल टू E2 इज कल टू 4 ऑफ E1, सो 4 इंटू 450, सो दिस इज 1800 वाट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो ये लिखा है क्वेश्चन में कि कारनॉट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर इज। एक्चुअली बेटा ये अगर हम देखें तो ये थर्मोडाइनमिक्स का प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसमें कंपेंडियम में जो है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज में दिया है, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब अगर दिया, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है बेटा, और क्रैश कोर्स में है कि आप लोगों ने सारा पढ़ ही रखा है, अब 11 12 सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन उसको करना है हमें, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज कितना हो गया, तो एफिशिएंसी कितना होता है सभी को पता है, एफिशिएंसी इजकल टू 1, एफिशिएंसी इजकल टू दिस इज़ 1 माइनस, आप T2 माइनस T1 बोल सकते हैं। T2 कार्नोट इंजन की बात करें तो T2/T1 होता है फार्मूला, या एफिशिएंसी इजकल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड भी होता है, और इसी से ये फार्मूला कार्नोट के लिए निकल करके आता है। बट अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का रिलेशन देखें तो बीटा इजकल टू रिलेशन होता है 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा होता है। सो गिवन है एफिशिएंसी इजकल टू 1/10 एंड W इजकल टू 10 जूल, सो दिस इज बीटा इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/10, सो डिवाइडेड बाई 1/10, सो दिस इज इजकल टू 9/10, 9/10 इंटू 10 हो गया, 9/10, ये 9/10 हो जाएगा, और यहाँ से 10 ऊपर चला जाएगा, सो 10 10 कट जाएगा, सो दिस इजकल टू 9। सो एंड जानते हैं कि व्हाट इज़ बीटा, तो बीटा इजकल टू होता है दिस इज Q, जो हीट जो एक्वायर्ड करता है, जो हीट जो वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, जो हीट आपका रिजर्वायर जो है एट लो टेम्परेचर वहाँ जो एब्जॉर्ब करता है डिवाइडेड बाई वर्क डन, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कितना वर्क डन हम करते हैं। सो दिस इज कल टू Q2 इज कल टू, अगर हम यहाँ से देखें तो बीटा इंटू कितना हो जाएगा W, सो बीटा इज कल टू 9 एंड W इज कल टू 10, सो दिस इज 90 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था आपका थर्मोडाइनमिक्स से था, लेकिन ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कंपेंडियम में प्रीवियस ईयर में दिया हुआ, इसलिए मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ये कोड फार्मूला आपको पता है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो वीडियो हम बना रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स का ही बनाएंगे, तो उसमें भी फिर हम डिस्कस करेंगे अगर होगा तो वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक गैस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो ये भी कंपेंडियम के प्रीवियस ईयर से है, और ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली इसका जो नेक्स्ट चैप्टर अभी आगे आने वाला है, दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उससे रिलेटेड है, लेकिन इसने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कंपेंडियम में था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी पढ़ना ही है, क्रैश कोर्स है, तो सबको पता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। सो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of O2 and 4 moles of AR argon at temperature T
नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो हम जानते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द 2 मोल्स ऑफ O2 इजकल टू कितना हो जाएगा। सो एनर्जी ऑफ O2 इजकल टू फार्मूला जो होता है बेटा, सो दिस इजकल टू N1F1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू RT होता है। N नंबर ऑफ मोल होगा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो अगर O2 के लिए हम बात करें तो O2 को अगर हम 1 मान रहे तो N1F1/2 RT ये फार्मूला है इसका एनर्जी का। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 5/2 इंटू RT। नंबर ऑफ मोल कितना है 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5/2 इंटू RT। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 5RT हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ 4 मोल ऑफ आर्गन हम देखें तो इंटरनल एनर्जी 4 मोल ऑफ आर्गन इज कल टू, सो दिस इज कल टू N2F2 RT अपॉन कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू दिस इज कल टू आर्गन। तो देखो ऑक्सीजन जो है डायटोमिक है इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लिया था, आर्गन है मोनोटोमिक इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, इंटू कितना हो जाएगा RT, 2 से कट जाएगा। सो दिस इज कल टू 6 कितना हो जाएगा RT। सो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो U इजकल टू U02 प्लस UAR। सो दिस इज कल टू 5RT प्लस 6RT। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज कल टू 11RT इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कप ऑफ कॉफ़ी cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in 18 minutes when the room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at a room temperature same as 20 degrees Celsius is. So we know that Newton's law of cooling, this is equal to T1 minus T2 upon T is equal to alpha T1 plus T2 upon T minus T naught। ठीक है, यही है फार्मूला। तो लगा दिया हमने। सो फर्स्ट केस के लिए 90 माइनस 80/T इजकल टू अल्फा 90 प्लस 80/2 माइनस 20 इक्वेशन 1। सेकेंड केस के लिए 80 माइनस 60/T इक्वल टू अल्फा 80 प्लस 60/2 माइनस 20। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद T इजकल टू, सो 13T/5 आपका आंसर यहाँ पे आता है। सो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन, कंडक्शन पे क्वेश्चन, स्टीफेंस लॉ पे क्वेश्चन, ये सब बिंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे क्वेश्चन, इन सभी टॉपिक पे बेटा क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं।